तो आज हम एनालाइज करेंगे एक कपल का हाथ। आप ये देखिए कि मेल में भी और फीमेल में भी सारे ग्रह ठीक करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और आप समझ सकते हैं कि जब सब ग्रह ठीक होने की कोशिश होती है तो अल्टीमेटली कहाँ वो रिजल्ट देता है। ये आई डोंट नो कि ये इन्होंने खुद पहने हैं यूट्यूब वीडियोस देख देख के, या इन्होंने सच में कोई कंसल्टेशन ली है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग क्यों परेशानी में चले जाते हैं। एक हंडिया में अगर हम चावल बनाते हैं, उसमें आप ढेर सारे तरह के दालें डाल देंगे तो वो खिचड़ी ही बनेगी, और फिर वो खिचड़ी का जो टेस्ट होता है वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा अगर आप उसमें सारी दालें मिक्स करेंगे। देखिए, कई बार इंसान जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो जब आपको रीड करता है कि आप स्टोन पहनना चाहते हैं और उसके बगैर आपको असर नहीं आएगा, ये वही सिचुएशन है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं बिना टीका लगाए, अगर वो आपका इलाज कर दे तो आपको वो इलाज पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स भी कई बारी इस तरह की चीज़ कर देते हैं और अल्टीमेटली इनकी लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। और आजकल के यूट्यूब वीडियोस हर चीज़ को प्रमोट करते हैं, हर तरह का धागा, हर तरह के मोती, हर तरह की चीज़ पहना देते हैं। ये देखिए, छल्ले से लेकर के मोती, हर चीज़ ये लोग पहन लेते हैं बिना सोचे समझे। क्या इन्हें कलर अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी इन्होंने कलर भी लगा लिया है। आइए एनालाइज करते हैं 38 वर्षीय पुरुष का हाथ। हाइलाइट्स के रूप में देखते हैं हम, इनकी जुपिटर की फिंगर काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में जुपिटर जो है वो अफेक्टेड रहता है, यानी गुरु आपका अफेक्टेड होगा। गुरु में आप चाहे अपने पिता को ले लें, पिता की सेहत ले लें, ये सब आपको यहाँ पे अफेक्टेड दिखाई देगा। जब आप गुरु के स्थिति में खुद होंगे तो आप भी अफेक्टेड ही नजर में आएंगे। अब वो अफेक्ट किसी भी तरह से हो सकता है। बच्चे कई बार आपका कहना नहीं मानते, या अपनी इज्जत मान सम्मान नहीं रहता है फैमिली वालों की नज़र में। और ये यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी माउंट दबा हुआ भी नज़र में आ रहा है। ऑल्दो आप एम्बिशियस ज़रूर यहाँ पर नज़र में आते हैं, क्योंकि ये माउंट इस तरह से ये रेखाएं बता रहा है। तो प्रोफेशन में एम्बिशन तो पूरा है इसमें, लेकिन जो एक्चुअल उठाव रहना चाहिए, जो कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, वो नहीं रहती है, संघर्ष बढ़ाता है। दूसरा माउंट अगर हम देखें तो इनका वीनस का माउंट देखते हैं। देखिए, वीनस का माउंट इनका जो है काफ़ी बड़ा, इधर से एक्सटेंडेड माउंट है, लेकिन ये इन्हें चंचलता ज़्यादा देता है और एक खराब वीनस की तरह से एक्ट करता है। ऑल्दो माउंट के ऊपर जो ये चिन्ह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह से फिश वगैरह बनी हुई हैं, तो ओवरऑल इनको समृद्धि की तरफ ही रखता है। लेकिन कैरेक्टर वाइज इनको थोड़ा सा यहाँ से, या जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिव्स के साथ, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरा, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीनस की, तो यहाँ पर हम गर्डल भी देखते हैं वीनस का, वो भी यहाँ पे हाफ फॉर्म्ड है, जो कि इन्हें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू भी लेके जाता है, कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करता है। तीसरा अगर हम देखते हैं इनका, ये मरकरी पर इनका ये लाइन ऑफ यूनियन, तो ये बहुत ही चौड़ी सी इस तरह से रेखा नजर में आती है, जो कि फिजिकल साइड ऑफ लव को ज्यादा दिखाती है। यहाँ से ये रेखा, यहाँ से ये, और यहाँ से इस तरह से बना हुआ, तो ये आप क्लियरली इंडिकेशन देता है कि वीनस जो है वो अपने दुष्परिणाम देता है। देखिए, वीनस का बहुत ज्यादा उभार भी अच्छा नहीं माना जाता, और वीनस का इस तरह से फैलाव और साथ में सिलवटें इस तरह से बनी हुई भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और यहाँ पर कई फैक्टर साथ में ऐड होते हुए भी नजर में आ रहे हैं। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा चरित्र को लेकर के, क्योंकि शनि भी स्ट्रगल देना शुरू करता है जब आपका चरित्र बिगड़ता है। इस तरह से उठा हुआ हो और शुक्र का वलय बना हो, यहाँ पर बुध भी ठीक ठाक कंडीशन में नजर में आए, तो ऐसे में इंसान जो है ज्यादा जब पैसे कमाता है तो उसका व्यय जो है शुक्र पर ही होता है, और घूमने फिरने में, लग्जरीज में, या अपनी लाइफ को एंजॉय करने में ज़्यादा चले जाता है, और ये पर्सनल एंजॉयमेंट्स ज़्यादा रहते हैं। आइए एक और चीज़ देखते हैं, इनका सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए, ये एक्सप्रेसिव उतने नहीं हैं, या सेल्फ एक्सप्रेशन इनका कम रहेगा, चीज़ों को छुपाने वाले रहेंगे। बिजनेस होगा तो बिजनेस टर्म्स में चीज़ें छुपाएंगे, फैमिली होगी तो फैमिली लाइफ में ये चीज़ें छुपाएंगे। एक तो खुद का एक्सप्रेशन ना होना, दूसरा जो बोलना वो इस तरह से बोलना कि वो बीच में गोल गोल हो जाए और उसका कोई क्लियर मीनिंग ना निकाल पाए, और ये बातों में अगले को मैनिपुलेट कर पाए, ये यहाँ से मालूम चलता है।
ऐसे में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके कम्युनिकेशंस में। जो भी आप बोलें बहुत क्लियर और स्पष्ट बोलें और एलोबरेट करके बोलें। थोड़ा और समझते हैं, जब यहाँ से लाइन निकल के इस तरह से आपके ब्रेन लाइन के ऊपर जाती है तो इंसान दूसरों की ज़्यादा सुनने वाले नहीं होते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये तकरीबन मिडिल एज तक 35-36 साल की उम्र है। काफ़ी देखिए स्ट्रगल यहाँ पर नज़र में आता है। फिर और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये आपका तकरीबन यहाँ पर जो स्ट्रगल की एज आपकी चलेगी वो तकरीबन यहाँ पे 40 साल तक की एज ये आपकी कवर कर लेती है, लेकिन इससे बेटर होती हुई नज़र में आ रही है। आइए आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन के साथ पैरेलल एक रेखा चल रही है, आपकी मंगल रेखा है, आपके फ्रेंड्स की और फैमिली की रेखा है, जो कि आपको सपोर्ट करती हुई आगे चल रही है और इसका सपोर्ट काफ़ी रहा है आपको। यहाँ पर अगर हम आपकी विवाह रेखा देखते हैं तो 33 के आसपास का ये विवाह नज़र में आ रहा है और ये कनेक्शन बना रही है आपके सूर्य स्थान से। यहाँ पर ये चैलेंजेस नज़र में आ रहे हैं विवाह के दौरान भी। देखिए जब आपका गुरु का माउंट अफेक्टेड हो तो विवाह में चैलेंजेस होते हैं। इसके बाद फैमिली लाइफ में चैलेंजेस शुरू होते हैं। लेट मैरिज होना, लेट मैरिज के बाद यहाँ पर चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं और ये लाइन डार्क होती हुई नज़र में आती है। यहाँ से ये फैमिली के चैलेंजेस आपके शुरू होते हुए नज़र में आते हैं। जैसे ही विवाह होता है वैसे ही चैलेंजेस शुरू होते हैं और इस दौरान यहाँ से लेकर के और ये जो ट्रायंगल बनता है इसके बीच में बेबी का होना भी देखा जा सकता है। 33-34 साल की उम्र से ये ट्रायंगल आपका बनता है और ये तकरीबन 35 साल की उम्र तक रहता है और इसके बीच में भी ये संघर्ष वाला एरिया इस तरह से बना हुआ नज़र में आएगा आपको। और यहाँ पे यव के साइन है, हल्की सी रेखा हटी हुई है और एक रेखा इस तरह से जा रही है और फिर से ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र में आता है और ये संघर्ष के रूप में ट्रायंगल है। यहाँ पे डार्क है और शेडेड है ये पूरा। तो ऐसे में भी संतान उत्पत्ति देखी जा सकती है। अगर आप सेकंड चाइल्ड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये एरिया आपका संघर्ष से भरा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर भी ये पीछे से लाइन आकर के कट कर रही है इस तरह से और आपके जीवन रेखा पर आकर के मिलती है। ये 38 ईयर्स की एज है। ये 33 साल की उम्र में जब आपका विवाह हुआ तभी एक तरह से आप फैमिली से अलग होते हुए नजर में आते हैं। ये अलग होना मेंटली रूप से भी आप अलग होना कह सकते हैं इसको। काफी गहरा इम्पैक्ट देती हुई ये रेखा है ये। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये 40-41 साल की एज है। यहाँ पर ये ट्रायंगल आपका समाप्त होता है। संघर्ष थोड़ा ठीक होते हुए नजर में आता है, लेकिन स्टिल संघर्ष आपकी लाइफ में रहेगा, लेकिन पहले से यहाँ से बेटर होता हुआ नजर में आएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 46-47 ईयर्स की ये रेखा है जो कि आपको ऊपर लेकर के जाती है। देखिए कुछ रेखाएं मैं हार्ट लाइन पर इस तरह से देख पा रहा हूँ। यदि आप किसी को पैसा लैंड आउट करेंगे तो वहां से वापस आने की उम्मीद थोड़ी कम है और ये एक या दो ही ऐसे इंस्टेंस होने वाले हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर नजर में नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो मैं ये भी समझ रहा हूँ यहाँ पर कि श्रूड नेचर देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है तो इंसान थोड़ा सा श्रूड होता है और पॉलिटिकली मैनिपुलेटिव रहता है, जो कि यहाँ से और यहाँ से दोनों ही चीज़ों में स्कोप नज़र में आता है मैनिपुलेशन का। ये आपका मनी ट्रायंगल है जो कि आपको काफ़ी बड़ा घर वगैरह, मकान इत्यादि सब कुछ देगा। जब आप 50 के आसपास पहुंचते हैं तो लाइफ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होती हुई नज़र में आती है। 48-49 की एज है, फिर ये 50 है, तो यहाँ पर हल्का सा ये आपको सेहत का ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और यही चीज़ यहाँ पर भी मालूम चलती है। बोन से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये 60 ईयर्स है। 60 से देखिए 62-63 पर जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर डाउनफॉल देखा जाएगा आपकी सेहत में और ये यहाँ पर मेजर आपका डाउनफॉल रहेगा सेहत का। और रेखा भी यहाँ पर डार्क होती है और फैलती हुई नज़र में आ रही है। यहाँ से बहुत सारा पैटर्न आपका इधर को रेखाओं का इस तरह से बना हुआ है। ये हल्की हल्की रेखाएं हैं। तो विवाह में दिक्कतें देखी जा सकती हैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल एक कंट्रोल्ड वे में आप आगे बढ़ सकते हैं। माउंट्स यहाँ से बैठे हुए नज़र में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा देखिए बैठे हुए ही नज़र में आ रहे हैं और ये जो निशान इस तरह से पड़ जाते हैं ये ठीक नहीं माने जाते हैं, स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। चाहे किसी भी कारण से आपके निशान पड़े हों, ओवर ड्राइविंग की वजह से पड़ जाएं या किसी भी कारण से पड़ जाएं।
अगर हम बुद्धि का भी स्तर देखेंगे तो एक नॉर्मल ब्रेन कैपेसिटी ऑपरेट होती है यहाँ पर नजर में आती है। क्योंकि गुरु वीक रहता है तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा इंसान आगे नहीं होता और शार्पनेस भी यहाँ पर ब्रेन की उतनी नजर में नहीं आती। अंगूठे का स्तर एक एवरेज लेवल पर है। देखिए यहाँ पर प्रोफेशन में थोड़े से चैलेंजेस कभी कभी आपको जरूर महसूस होंगे, क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा को काटते हुए भी नजर में आ रहे हैं। आइए फीमेल हैंड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बौद्धिक रूप से देखें तो यहाँ पर प्रधानता नजर में आ रही है गुरु की, साथ में शनि की भी काफी प्रधानता है। शुक्र भी यहाँ पर काफी उठा हुआ है अपने आप में। यदि हम ये देखें इच्छा शक्ति और ये लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा कम है, लेकिन इच्छा शक्ति काफी प्रबल नजर में आ रही है। अंगूठे का स्तर ऊंचा है तो जो ब्रेन की कार्य करने की जो तेजी रहती है, जिसे शार्पनेस कहते हैं, वो यहाँ पर नजर में आती है। यहाँ पर आप इस तरह से जब गैप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ अनबन देखी जा सकती है, और यदि कुछ इनहेरिटेंस में भी मिलता है तो उसमें भी दिक्कतें परेशानियां रहती हैं। जब ये दो फिंगर्स अलग रहती हैं तो इन विवाह के उपरांत काफी चैलेंजेस देखने में मिलते हैं। फिंगर पर इस तरह से नॉट का बना होना, अलग ही टाइप का इंसान डिसीजन लेने वाला रहता है। या तो डिले करता है डिसीजंस को, या फोर्सफुली कोई ऐसे डिसीजंस लेता है अपनी इच्छा शक्ति के बेस पर विदाउट एनी लॉजिक्स, तो भी ये नजर में आता है। और फैमिली में कलह क्लेश भी देखा जा सकता है। ये रेखा भी यही चीज इंडिकेट कर रही है। दोनों फिंगर्स के बीच में गैप आप आर पार देख पा रहे हैं। तो फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स हाथ में पैसा उतना नहीं बचता है, फिर अगले 50 साल तक भी वही हाल है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने खर्चे पर कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। जिस भी इस काम में होंगे उसमें ये प्रोफेशन में थोड़ी महारत जरूर रखते हैं, ये यहाँ पर नजर में आ रहा है। शनि के ऊपर इस तरह से तिल, रिलेशंस बनते बनते बिगड़ने की तरफ जाते हैं, ये तिल इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी अगर हम वलय देखें तो इस तरह से बने हुए वलय है। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से काटती हुई नजर में आती हैं। यहाँ पर भी क्रॉस के साइन मुझे नजर में आ रहे हैं। तो ये संघर्ष को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं। ये रेखा देखते हैं इस तरह से गडल बना हुआ है, गडल ऑफ वीनस, और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी हाफ फॉर्म्ड है। इसमें भी कामुक भावनाएं काफी इंक्रीज करती हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कामुकता की तरफ इशारा देता है ये हाथ। और अगर हम ओवरऑल यहाँ से देखें तो ये भी यही चीज इंडिकेट कर रहा है। और ये पूरी देखिए हार्ट लाइन आपकी डिस्टर्ब्ड है। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशंस जरूर हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। और ये इनिशियल फ्लर्ट लाइंस यहाँ पर नजर में आती हैं। बहुत सारी लाइंस का इशारा इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, जो कि अगेन ये राहु रेखाएं हैं जो डिस्टर्बिंग है, और ये आपके विभाग में डिस्टर्बेंसेस दे रही हैं। काफी एज तक अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रेन लाइन जो कि हटके चलती है आपकी लाइफ लाइन से, तो इंडिपेंडेंट इंसान डिसीजन लेना पसंद करता है, किसी के अंडर में या दबाव में रहना पसंद नहीं कर सकेगा, और ना ही फैमिली में उतना ज्यादा जुड़ाव रहेगा। इंडिपेंडेंट सोच वाले रहते हैं और वही ये कार्यान्वित भी करेंगे जो इनके दिमाग में आएगा। पूरा का पूरा ब्रेन कंफ्यूजन से भरा हुआ, और ये स्ट्रगल खुद को देते हुए नजर में आते हैं। सेम अगर हम देखें यहाँ पर लाइफ में भी पूरे का पूरा लाइफ ये पैटर्न आपका ये 47-48 ईयर्स तक का इसी तरह से नजर में आ रहा है। तो ऐसे में उपाय बहुत जरूरी बन जाते हैं। शुक्र इनका अच्छा है जो कि इन्हें बचाए पड़ा है। इस तरह से ये फिशेस वगैरह के जो साइन हैं वो इन्हें लग्जरीज की तरफ रखता है। देखिए इसी में ही कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं। वलय भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है, और यहाँ से फ्रस्ट्रेशंस भी आती हैं, और ये इनिशियल ये फ्लर्ट लाइंस का भी रूप लेती हैं। और ये ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स को भी शो कर रही हैं। तो ये छोटा सा एनालिसिस है इन दोनों की लाइफ का। उपाय आपको बता दिए गए हैं, आप उसी हिसाब से एक्ट करेंगे तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। ऑल दी बेस्ट मैं कहना चाहूँगा इस कपल को, और यहीं मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।